नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान कल्चर का तीसरा वॉल्यूम शुरू करने जा रहे हैं, वॉल्यूम 3। हालांकि ये तीनों वॉल्यूम तक सारी चीज़ इंट्रोडक्शन ही है। जैसे पहले में हमने कल्चर के बारे में बताया, दूसरे में हमने धर्म के बारे में बताया, तीसरे में हम आज हिंदू धर्म के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चनिंग शुरू होगी। अब आप सोचते हो कि साहब ये क्या बता रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप आरएस हो, मेंस हो, कुछ भी परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कोई भी परीक्षा जो छोटी भी पढ़ने के लिए आप पढ़ते हो तो एक तो फैक्ट रटते हो और एक उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए ना, तो बाद में क्या फैक्टों में सरलीकरण हो जाता है, फैक्टों का सरलीकरण हो जाता है। तो इन 3 वॉल्यूम जो हमने दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले में हमने कल्चर की इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में हमने धर्म का इंट्रोडक्शन दिया था, तीसरे में आज हिंदू धर्म का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब हिंदू धर्म पे ही सारे मेले, मंदिर, त्योहार, आपके देवता, लोक देवता, संत, ये सारे उसी पे चलेंगे। जितने भी टॉपिक हैं तो वो आदि कल्चर इस पे ही निर्भर है सारी की सारी। लेकिन इसको समझने के लिए ये चीज़ समझना आवश्यक है। देखिए, आज हम राजस्थान की संस्कृति का वॉल्यूम 3 प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति। हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति। हमने कल्चर में पहले बताया कि धारते इति धर्म, धर्म को हम धारण करते हैं। जैसा धर्म होता है वैसा ही हमारा आचरण होता है, वैसी ही हमारी संस्कृति बनती है। तो भारत में, राजस्थान में सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन है? हिंदू है। कौन है? हिंदू। इसीलिए हिंदू को हम बहुसंख्यक धर्म बोलते हैं। कौन सा धर्म बोलते हैं? बहुसंख्यक। सर्वाधिक हिंदू अगर बोले तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल। ये मैंने इसलिए बताया कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू इसलिए हैं प्रतिशत की दृष्टि से। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू कहाँ पर हो गए? हिमाचल। वैसे बोले तो यूपी है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या, तो जनसंख्या के हिसाब से तो सारे के सारे कहाँ पर है? यूपी। उसी प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक हिंदू डूंगरपुर में, प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ पर है? डूंगरपुर। लेकिन वही संख्या की दृष्टि से बोले तो जयपुर में है। समझ गए? तो ये आपका हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म लगभग इंडिया और राजस्थान, इंडिया में लगभग 85-86% आपके हिंदू हैं, तो राजस्थान में 88.5% क्या है? हिंदू हैं। तो ये बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम हिंदू धर्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं भाई हिंदू कौन है? तो हिंदू का सबसे पहली विशेषता है कि जिनमें शव दहन की प्रक्रिया होती है वो हिंदू है। दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है वो कौन है? हिंदू। देखिए, आप व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं तो कोई की मौत हो जाती है तो हम बोलते हैं भाई दाह संस्कार में जा रहे। दाह संस्कार में जाना धर्म माना जाता है। घर वालों को बात करें तो सब कहते हैं भाई जाना चाहिए, तो दाह संस्कार को धर्म मानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में पहले ही विशेषता ही कौन सी है? शव दहन प्रक्रिया है। शव दहन प्रक्रिया आप खुद देख लीजिए, कोई की भी बॉडी होती है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा तब तक उसकी पूर्णतः प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए इसको शव दहन प्रक्रिया पर बल दिया गया। दूसरी बात है, हिंदुओं का जो आधार ग्रंथ है वो वेद है, और वेदों की जो प्रैक्टिकल व्याख्या है वो महाकाव्यों में दी गई है। कौन से में? महाकाव्य। तो वेद और महाकाव्य के अनुसार जो धर्म चल रहा है वो आपका कौन सा? हिंदू है। अब आपको पता है वेद और महाकाव्य के अनुसार जो धर्म चल रहा है वही हमारा हिंदू धर्म है, और उसी से आप आगे बढ़ते तो उसी के अनुसार हमारे त्यौहार हैं, मेले हैं, मंदिर हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तीसरी बात, हिंदू धर्म में 2 वर्ग हैं, एक आस्तिक है और एक कौन सा? नास्तिक। हिंदू धर्म में 2 वर्ग हैं, एक आस्तिक और एक कौन सा? नास्तिक। दूसरी बात है, हिंदू धर्म की 2 धाराएं हैं, एक सगुण और एक कौन सी? निर्गुण। सगुण और कौन सी? निर्गुण। ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आगे आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें काम आएंगी, जहाँ पे शब्दों में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि सब शब्द कौन से। अब देखिए, जैसे सबसे पहले हमने बताया वेद। कौन से? वेद। अब वेद मैंने कहा भाई हमारे हिंदू धर्म में 2 वर्ग हैं, आस्तिक और कौन सा? नास्तिक। तो वेदों में जो विश्वास रखते हैं जो लोग, वेदों में जो लोग विश्वास रखते हैं वो आस्तिक हैं। कौन से? आस्तिक। और वेदों में जो अविश्वास रखते हैं वो लोग नास्तिक हैं।
वेदों में विश्वास करने वाले लोगों का समूह है वो कौन सा है? आस्तिक। और वेदों में विश्वास न रखने वाले लोगों का समूह है वो कौन सा है? नास्तिक। आस्तिक में हमारे हिंदू धर्म के 6 दर्शन माने जाते हैं, जिसको षड दर्शन बोलते हैं। कौन सा? षड दर्शन, यानी 6 दर्शन माने जाते हैं। पहला है न्याय, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, पांचवा है मीमांसा। मीमांसा के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैंने आपको बताया 6। तो हिंदू धर्म में वेदों में विश्वास करने वाले जो लोग हैं या लोगों का समूह है वो कौन है? आस्तिक। और वेदों में अविश्वास रखने वाले लोग हैं उनका समूह है वो कौन सा है? नास्तिक। तो 6 दर्शन है। कितने दर्शन है? 6। अब दोस्तों अगर अब बात करें तो आपको साहब ये क्या, तो ये हर परीक्षा में आपके स्ट्रीम में सब में काम आता है। और वैसे बोले तो हमारे सारे सब्जेक्ट इसी से बने हैं। देखिए न्याय जो है उससे तर्क बना है, तर्क यानी रीजनिंग वगैरह जो बनी है वो किससे बनी है? न्याय से। बाद में वैशेषिक से आपकी फिजिक्स बनी है, अणु एटम थ्योरी जो बनी है वो कौन से बनी है? वैशेषिक में। सांख्य से प्रकृति और पुरुष का जो मेल है यानी इकोलॉजी बनी है। क्या बनी है? इकोलॉजी। और योग में चिकित्सा की पद्धति जो योग है ही आपका संयम कंट्रोल की पद्धति है। मीमांसा 2 हैं, एक कर्मकांड है और एक ज्ञान कांड है। कर्म का मतलब हम कर्म करेंगे तो कुछ आएगा अपने पास, तो हमारा पेट भरेगा। और ज्ञान का मतलब हम जीवन में अगर हमारे में ज्ञान होगा, अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगे। तो जीवन में 2 भाग होते हैं। जैसे आप लोग कर्म कर रहे हो तो तुम्हें नौकरी मिलेगी तो बाद में अब नौकरी मिलेगी, इनकम होना शुरू हो गया तो आजीविका तो चल गई। बाद में जीवन को कैसे संचालित करना है तो आपको ज्ञान की जरूरत होती है। तो पहले कर्म की भी जरूरत होती है और ज्ञान की भी जरूरत होती है। तो ये 6 दर्शन हैं जिनसे हमारे सारे सब्जेक्ट्स बने हैं, समझ गए। जैसे आप देखते हो तो आपको पता हो तो बोलते हैं कि भाई वेद है, वेदों से ही सारे सब्जेक्टों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अब देखिए कई बार पूछ लेता है न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है वो गौतम ऋषि है। कौन सा है? गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक है वो कणाद है। कौन है? कणाद। और कणाद को भारतीय परमाणु का जनक भी बोलते हैं। प्राचीन भारत में परमाणु का जनक किसको बोलते हैं? कणाद को। सांख्य का जनक है कपिल है। अब इसको राजस्थान से जोड़ सकते हैं। राजस्थान में कपिल मुनि का आश्रम जो है वो कोलायत बीकानेर में है। कोलायत बीकानेर में उनका कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला। और आपको पता कोलायत बीकानेर में ही आपको पता च्यवन ऋषि का आश्रम भी है। च्यवन ऋषि समझ गए होंगे, च्यवनप्राश बनाने वाले। तो च्यवन ऋषि का आश्रम भी कहाँ पर है? तो कोलायत बीकानेर में। तो कोलायत पे आपकी क्वेश्चन हो गए। देखो कल्चर को थोड़ा सा रट के न पढ़े, थोड़ा समझ कर पढ़े। मैंने फिर बोला सांख्य दर्शन के प्रणेता जो हैं वो कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कोलायत बीकानेर है। कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को उनका मेला लगता है। और वहीं पर च्यवन ऋषि का आश्रम भी है। कौन सा? च्यवन ऋषि से मतलब च्यवनप्राश का जो फाउंडर है वो कौन सा हो गया? च्यवन ऋषि। तो ये आपकी बात हो गई। बाद में चिकित्सा, योग का जो जनक है वो कौन है? पतंजलि है। और फिर कर्मकांड का जो जनक है वो कौन सा? मतलब पूर्व मीमांसा का जनक है वो कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का जनक है वो कौन है? बादरायण। तो ये आप अन्य हिस्ट्री की भी परीक्षा देते हो तो आपको काम आता है। ये टोटल आपकी बात आती है। तो ये मैंने क्या बोला? षड दर्शन। कौन से? षड दर्शन 6 दर्शन हैं जिन्होंने वेदों में विश्वास किया। और वेदों में विश्वास करने वाले को हम क्या बोलते हैं? आस्तिक। अब वेदों में जो विश्वास नहीं करने वाले जो लोग हैं, लोगों का समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। तो नास्तिक शिरोमणि जो हैं हमारे कौन है? चारवाक है। कौन है? चारवाक। नास्तिक शिरोमणि कौन है? चारवाक। चारवाक कहते हैं जो वेदों में कहा गया है वो सारी बातें केवल पाखंड है। जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष जो हमें महसूस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम छू रहे हैं वो ही चीज़ सत्य है। बाकी स्वर्ग, नरक, मोक्ष
ये सब बकवास बातें हैं। कौन कहता है? चारवाक। तो चारवाक कहता है, तो चारवाक का जो दर्शन आपने पॉपुलर लैंग्वेज में सुनी होगी, वो कहता है खाओ पियो मौज करो, वर्तमान ही सब कुछ है, बाकी किसी ने कुछ नहीं देखा। स्वर्ग और नरक, यहाँ पे अच्छा जीवन जीते हो वो स्वर्ग है, यहाँ पे बुरा जीवन जीते हो वो नरक है, और मर जाते हो वो मोक्ष है। तो उसने कहा खाओ पियो मौज करो और ऋण लेकर घी पियो। तो ये हमारी चारवाक की थ्योरी है। हालांकि इस चारवाक की थ्योरी को इस कलयुग में अपनाया गया, तो अपनाया गया तो जो नई पीढ़ी है वो खाओ पियो मौज के सिद्धांत पे आई, तब बचत क्या हुई? कम हुई। और बचत कम होने से, जैसे आज हमारे यहाँ पे बचत न होती थोड़ी बहुत, तो हम कोरोना काल का सामना नहीं कर पाते। आज हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना रखा है, तो उन्होंने छोटी मोटी बचत की हुई है, उसी से सिस्टम चल रहा है। जो नई पीढ़ी है वो तो खाओ पियो मौज करो, लोन ही लोन ऋण लेकर कर रही है। तो उनका आज कोरोना काल में संकट में कौन है? तो जो लोन वाले लोग हैं, ऋण वाले लोग हैं, वो ज़्यादा संकट में हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है, समझ गए? तो ये सब चीज़ें, ये कौन सा था? चारवाक। कौन सा था? चारवाक। तो चारवाक ने खाओ पियो मौज करो और ऋण लेकर घी पियो। बाद में जैन धर्म, तो चारवाक को नास्तिक शिरोमणि कहा गया है। एक होता जैन धर्म का पर्वत, मतलब जो वैसे तो 24 तीर्थंकर है, लेकिन प्रमुख कौन है? महावीर स्वामी। और बाद में बौद्ध धर्म में कौन है? महात्मा बुद्ध। तो ये जो मुख्य हैं वो कौन कौन से हो गए? चारवाक, जैन, बौद्ध। ये नास्तिक है, ये भी हिंदू में ही आते हैं, लेकिन हिंदू के पार्ट हो गए आस्तिक और कौन से? नास्तिक। अब इससे हमें क्या कि पढ़ने में सरलीकरण होगा। आप जैसे चीज़ों को पढ़ोगे ना तो उसमें सरलीकरण आ जाएगा। जैसे जैन धर्म पढ़ना है तो जैन धर्म की कल्चर हो गई, बौद्ध धर्म पढ़ना है तो बौद्ध धर्म की कल्चर हो गई, हिंदू धर्म पढ़ना है तो हिंदू धर्म की कल्चर होगी। पर थोड़ा पहले समझ में आना चाहिए। अब आइए धाराएं, मतलब हिंदू धर्म की धाराएं। तो हिंदू धर्म की 2 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 2। पहली धारा सगुण है, दूसरी धारा निर्गुण है। सगुण से तात्पर्य हो गया, हम जो ईश्वर है उसमें विश्वास करते हैं, तो उसके गुणों पर में विश्वास करते हैं, ईश्वर के गुणों में विश्वास करते हैं, ईश्वर के गुणों को बखान करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, हम आरती वगैरह करते हैं। ये सब आपका कौन सा कंसेप्ट है? गुणों में विश्वास करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सगुण है। कौन सा? सगुण। और सगुण बेसिकली कर्मकांड पर बल देता है। कर्मकांड, कि हम कर्मकांड यानी गुणों में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और कई चीज़ें करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे हम अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर का हम ये करेंगे तो वो हमारे को ये देंगे, ईश्वर का ये करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे तो ये हमारे को ये देंगे। समझ गए क्या? तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? सगुण। कौन सा? सगुण। अब बहुत से लोग अपन कहते हैं भाई ये हवन करो, ये पूजा पाठ करवाओ, ये वो करवाओ, तब आपको ये फलानी चीज़ में सफलता मिलेगी। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? कर्मकांड और सगुणी कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा? सगुणी। दूसरा है निर्गुण है। तो अब आप कहोगे सब सगुण का अपना महत्व है। सगुण का महत्व क्या है? देखिए, हम किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देंगे पहले तो वो नहीं मानेगा, हम पहले उसको थोड़ा लोभ लालच देंगे तभी वो मानेगा। तो कहने का मतलब हमने लोभ लालच को किससे जोड़ दिया? ईश्वर से जोड़ दिया कि ईश्वर का तू ये चीज़ करेगा तो तेरे को ये प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले व्यक्ति किससे जुड़ता है? सगुण। सगुण के बाद कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? निर्गुण है ईश्वर से हमें आत्मिक भाव से लगाओ। यानी कहने का तात्पर्य हो गया ब्रह्म, यानी कहने का तात्पर्य है कि हम ईश्वर की बातों को आत्मसात करें और जीवन को उसी प्रकार से संचालित करें। ईश्वर हमें कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं देता, ईश्वर की बातों को हम आत्मसात करके और फिर जीवन को हम क्या करें? संचालित। तो हमारा जीवन क्या होगा? बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। जैसे हम कोई भी, तो इसको कहा गया ब्रह्म पर बल, ज्ञान पर बल। किस पर बल? ज्ञान। ब्रह्म का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ईश्वर है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं जैसा करूँगा वैसा मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो इसको आप वैसे भी देख सकते हैं। आप एक बार जब से समझदार हुए हो तब से आप अपने आप को देखते हो, तो आपने कौन कौन से गलत कर्म किए वो आपको सब पता है। तो इसका मतलब पता है तो ईश्वर आपके अंदर क्या है? निवास करता है। तो ईश्वर हमें डायरेक्ट कुछ नहीं देता, ईश्वर हमें इनडायरेक्ट देता है।
तो डायरेक्ट जो मांगने का कॉन्सेप्ट है वो तो कौन सा आ गया, सगुण। और इनडायरेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा आ गया, निर्गुण। इनडायरेक्ट का मतलब है ईश्वर के कहे गए विचारों को आप आत्मसात करें, उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करें, उसको हम कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, निर्गुण। तो निर्गुण ज्ञान पर बल देता है। आपको पता है गीता में 3 पार्ट कहे गए, पहला नंबर कर्म, दूसरा नंबर कौन सा, ज्ञान। अब कहता है कर्म और ज्ञान, और तीसरा नंबर भक्ति। कौन सा, भक्ति। कि मतलब सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करते हो आप, तो भक्ति से आप किसकी तरफ जाओगे, कर्म। भक्ति के अनुसार आप कर्म करो और उसी के बाद में धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करो, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव होगी। तो गीता में 3 कांड बताए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। समझ गए। तो ये ज्ञान योग बोल सकते हैं उसको, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ठीक है। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारे एक टॉपिक है भक्ति आंदोलन। कौन सा, भक्ति। अब भक्ति आंदोलन में राजस्थान के संत पढ़ेंगे अपन। कौन से पढ़ेंगे, राजस्थान के संत। अब राजस्थान के संत का मतलब है देवताओं के विचारों को जनता तक जो लाने का जो श्रेय है वो किसको है, संतों को है। अब संत कुछ बातें सगुण के माध्यम से बताते हैं, कुछ बातें निर्गुण के माध्यम से बताते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के संत होते हैं। तो अब अपना टॉपिक का नाम हो गया राजस्थान के प्रमुख संत। अब वो राजस्थान का प्रमुख संत ना वही इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो भक्ति आंदोलन। कौन सा, भक्ति आंदोलन हो गया। तो ये टॉपिक आपका बनता है। तो इस टॉपिक में 2 विचारधाराएं होगी, सगुण और कौन सी, निर्गुण। अब मैं बोलना चाहूँगा, अब इस टॉपिक में आपके टॉपिक हो गए धर्म। हम पर जोड़ रहे हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म में हिंदुओं से जुड़ी हुई जितने भी त्यौहार हैं वो सब आ जाएंगे, जितने भी मेले मंदिर हैं वो सब आ जाएंगे, जितने भी आपके देवता हैं, संत हैं, लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, वो सारे के सारे इस टॉपिक में अपने आप समाहित होंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को बताया है। इंट्रोडक्शन को बताने का मेरा उद्देश्य यही कि था कि चीज़ों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे की चीज़ें आपको आत्मसातन नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हमने बताया कि हिंदू धर्म में जनरल बात है वो तो आपकी शव दहन की प्रक्रिया है। दूसरी, वेद और महाकाव्यों पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। वेद और किस पर बल दिया गया है, महाकाव्यों पर। तीसरी बात जो है वो वर्ग आस्तिक और कौन से हैं, नास्तिक। आस्तिक और कौन से हो गए, नास्तिक। और चौथी बात है कि धाराएं इसमें कौन सी है, सगुण और कौन सी, निर्गुण। तो अब हम जो अगला टॉपिक अपन अगला कल पढ़ेंगे वो आपका कौन सा होगा, वेद और महाकाव्य। वेद और महाकाव्य। अब वेद और महाकाव्य के अनुसार मेले मंदिर त्यौहार वगैरह सब आपके शुरू हो जाएंगे। बाद में आपका टॉपिक होगा आस्तिक और कौन सा, नास्तिक। तो हमें नास्तिक भी पढ़ेंगे। और बाद में आपके देवता हैं, देवता, संत, महात्मा, जो भी सगुण निर्गुण, ये सब चलेगा। इस प्रकार से आप खुद महसूस करोगे। तो देखिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, अपन देखते हैं जहाँ भी देखते हैं तो सीधा का सीधा लोक देवता, लोक देवियाँ। जब तक आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक लोक देवता, लोक देवियाँ, संत, महात्मा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये वैसे थोड़ा बोरियत भी है टॉपिक, क्योंकि कौन सा मेला कब आता है, तिथि। अब नए स्टूडेंटों को तो तिथि रटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, अपन अगले वीडियो में वापस मिलते हैं। उसमें वेद और महाकाव्य काल के ऊपर बात करेंगे। ओके, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।